28 फरवरी 2025 रोहतक हरियाणा रात के 10 बजे। इस फुटेज में आपको दिख रहा होगा कि एक आदमी एक ब्लैक कलर के सूटकेस को खींच के कहीं पे ले जा रहा है। पर इसके अगले ही दिन 1 मार्च को पुलिस को यही सेम ब्लैक कलर का बैग सांपला बस स्टैंड के पास झाड़ियों में मिलता है। और जब पुलिस ये बैग को खोल के देखती है तब उनको ठूसी हुई एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। फ़ौरन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। फिर उनको पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं हिमानी नहरवाल है, जो कांग्रेस पार्टी की मेंबर थी। पर इसके साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों उस आदमी ने इसका मर्डर कर दिया, और आखिर हिमानी नहरवाल थी कौन? खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। हिमानी नहरवाल was born on 10 September 2002 in रोहतक हरियाणा। उसकी फैमिली में उसके 2 भाई, उसकी मदर और फादर थे। पर 12 साल पहले उसके भाई का मर्डर हो गया था और इसी की वजह से हिमानी के फादर डिप्रेस्ड रहने लग गए थे। इसलिए कुछ टाइम बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। फिर हिमानी की मदर और उसका छोटा भाई जतिन रोहतक से दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। हिमानी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद रोहतक की किसी यूनिवर्सिटी में लॉ की स्टडी करती है और इसी दौरान उसको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट आ जाता है। इसलिए 2023 में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तब हिमानी भी उनके साथ जुड़ जाती है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने हिमानी के साथ सोशल मीडिया पे फ़ोटो भी पोस्ट करी थी। इसके बाद वो सोशल मीडिया पे नज़र आने लग जाती है और साथ ही वो सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव थी। इसलिए हिमानी ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेती है एज अ वर्कर। हिमानी रोहतक के विजयनगर के रेंटेड हाउस में अकेली रहती थी। उसकी लाइफ बढ़िया चल रही थी, एकदम सब कुछ सही चल रहा था। महीनों में 1-2 बार उसकी मदर दिल्ली से रोहतक आ जाया करती थी हिमानी से मिलने। तो ऐसे 27 फरवरी 2025 को उसकी मदर उससे मिलने उसके घर आती है, पर उसी शाम को दिल्ली वापस चली जाती है। इसके बाद उसकी मदर हिमानी को कॉल करती है, पर हिमानी कॉल पिक नहीं करती। पहले तो वो ये सोचती हैं कि हिमानी कहीं बिजी होगी, इसलिए शायद वो कॉल पिक नहीं कर रही। ऐसे करते करते 24 घंटे बीत जाते हैं, पर हिमानी ना कॉल पिक करती है ना ही उनको बैक कॉल करती है। अब तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ भी आने लग गया था। इसके बाद उसकी मदर बहुत टेंशन में आ जाती है और 28 फरवरी 2025 को हिमानी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देती है। फ़ौरन रोहतक पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। तब 1 मार्च 2025 को सुबह के 11 बजे उनको सांपला बस स्टैंड के पास सुनसान इलाके में एक ब्लैक कलर का सूटकेस बैग मिलता है। और जब पुलिस वो बैग खोल के देखती है तब उनको एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। और ये लड़की कोई और नहीं हिमानी ही नहरवाल थी। पर आखिर किसने उसका इतनी बेरहमी से मर्डर किया था और क्यों? पुलिस हिमानी के घर की तलाशी शुरू कर देती है और उसके घर के आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें पुलिस को एक शख्स ऐसा दिखाई देता है जो 28 फरवरी रात के 10 बजे वही सेम ब्लैक कलर के बैग को कहीं पे ले जा रहा है। पर आखिर ये आदमी था कौन और इसका हिमानी से रिश्ता क्या था? अब पुलिस हिमानी के कॉल डिटेल्स निकलवाती है, जिसमें पुलिस को एक नंबर ऐसा दिखता है जिससे हिमानी कई घंटों फ़ोन पे बात करती थी। फिर पुलिस उस नंबर की सारी हिस्ट्री निकलवाती है। तब पुलिस को पता चलता है कि 28 फरवरी की शाम को हिमानी का मर्डर होने से पहले वो उसी के साथ उसके घर पे था। मतलब पुलिस के सारे सवालों के जवाब यही आदमी दे सकता था। इसलिए पुलिस इस नंबर को ट्रेस करती है और उस तक पहुंच जाती है और 2 मार्च 2025 को उस आदमी को अरेस्ट करती है और उसे इंटेरोगेट करना स्टार्ट कर देती है। इस आदमी का नाम सचिन था और ये हरियाणा झज्जर का रहने वाला था। 18 मंथ्स बैक 2023 को सचिन सोशल मीडिया के थ्रू हिमानी से मिलता है। फिर दोनों डेली चैट करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और रेगुलरली एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। यहाँ तक कि सचिन कई बार हिमानी के घर पे भी रुक जाया करता था, क्योंकि हिमानी घर पे अकेली रहती थी। मतलब ये रिलेशनशिप एक सीरियस मोड ले चुका था। पर सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि सचिन एक शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे।
पर हिमानी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और साथ ही बहुत खुश थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर ऐसा क्या हुआ जो सचिन ने हिमानी का कत्ल कर दिया। 27 फरवरी की शाम को जब उसकी मदर हिमानी के घर से जाती है, तब वो सचिन को कॉल करके अपने घर पे बुलाती है। पहले पहले तो दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा होता है। इसके बाद 28 फरवरी 2025 को शाम के 4 बजे दोनों के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है और बहस इतनी होती है कि सचिन अपना आपा खो बैठता है और चार्जर की वायर से हिमानी का गला दबाने लग जाता है। पर हिमानी भी फाइट बैक करती है और अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर सचिन पागल हो चुका था। वो हिमानी का गला दबाए रखता है और तब तक दबाता है जब तक हिमानी मौत के घाट नहीं उतर जाती। उसका मर्डर करने के बाद जब सचिन को होश आता है, तब वो बहुत घबरा जाता है और हिमानी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का सोचता है। पहले तो सचिन हिमानी का फ़ोन, लैपटॉप और उसकी ज्वेलरी को लेकर उसी की स्कूटी से 25 किलोमीटर दूर अपनी फ़ोन शॉप पे जाता है और फिर वहीं पे कुछ घंटे ठहरता है। इसके बाद कुछ घंटे बीत जाने के बाद सचिन हिमानी के घर वापस आता है और तब उसको वहीं पे वही ब्लैक कलर का बैग सूटकेस दिखता है, जिसमें सचिन हिमानी की डेड बॉडी को तोड़ मोड़ के डाल देता है। और करीब रात के 10 बजे सचिन उस सूटकेस के साथ उसके घर से निकल जाता है। पहले सचिन सांपला बस स्टैंड के लिए ऑटो करता है, जो कि 30 किलोमीटर की दूरी पे था। फिर बस स्टैंड के थोड़ा आगे एक फ्लाईओवर था। वहाँ पहुँचने के बाद सचिन उस बैग को झाड़ियों में फेंक देता है। इसके बाद वो बस पकड़ के दिल्ली के लिए निकल जाता है। उसको ये लगा कि ये सब करने के बाद वो बच जाएगा, पर यह उसकी गलत फहमी थी। ये तो पता चल गया कि हिमानी का मर्डर किसने और कैसे किया, पर सवाल अभी भी ये था, आखिर क्यों। सचिन अपनी स्टेटमेंट में बताता है कि हिमानी ने उसके साथ वो वाले प्राइवेट वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए थे और उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करती थी कि मुझे इतने पैसे दे दे, वरना मैं तेरी ये प्राइवेट वीडियोस तेरी वाइफ को दिखा दूंगी। पर सचिन के इस बयान को हिमानी की मदर साफ इनकार करती है कि हिमानी पैसों के लिए किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकती, सच कुछ और है, सचिन झूठ बोल रहा है। पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है और सचिन को रिमांड में ले रखा है। देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था। करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीज़ें रिमांड के अंदर आएंगी। पता नहीं असली रीज़न क्या है। जैसे ही पुलिस की साइड से कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ ये केस यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।